हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 हमने बता चुके थे। अगर जो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में हमने सेव कर दिए हैं, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। सो ध्यान से देखिएगा, क्लास 9 डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है। देखिए हेडिंग में क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है। कहता है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर रूट में ABCD के अक्षर ठीक है, या बटा में ABCD के अक्षर, रूट में या बटा में ABCD के अक्षर अगर हो तो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं है। बाकी सब क्या है, बहुपद है। चलिए फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 4x² - 3x + 7। तो देखिए ABCD के कोई भी अक्षर ना तो रूट में है और ना ही बटा में है ना, तो ये बहुपद है। क्या लिखेंगे, बहुपद है, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखिए, यहाँ क्या दिया, √3x³ + 5x - 2। ये बहुपद है क्योंकि हमने क्या बताया आपको, ABCD के अक्षर में रूट या बटा में होना चाहिए। तो यहाँ अंक में 3 क्या है, डिजिट है, अंक है, तो वो रूट में रहेगा, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। हमने ABCD का अक्षर जब रूट में या बटा में रखेंगे तब बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। तीसरा देखिए 3√t, देखिए रूट में आ गया t, ये बहुपद नहीं है। हम क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। देखिए y + 1/y, देखिए बटा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखिए ये कोई है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ये बहुपद है क्योंकि ना तो ये रूट में ना ये बटा में है। क्या लिखेंगे, बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद है। तो समझ गए कैसे बहुपद होता है और कैसे बहुपद नहीं होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं हमने 2 नंबर, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए आप 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या कहता है, x² का गुणांक लिखिए। हमें ये सबसे पहले पता करना है कि कहाँ पे x² है। जहां पर x² रहेगा देखना उसमें क्या सटा हुआ है, वही क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x² है तो हमने लिखेंगे x² का गुणांक। क्या लिखेंगे, x² गुणक। x² के बगल में क्या है, 1 छिपा है। अगर 2 रहता तो यहाँ लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा हुआ। क्या x² गुणांक बराबर क्या, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 नंबर में लिखेंगे x² का गुणांक। तो देखिए x² के बगल में क्या है, -7 है, तो हमने क्या लिख देंगे, -7, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें x² है, नहीं है, जब नहीं है तो 0 देंगे। तो क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर क्या, 0। इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसमें x² है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर क्या, 0, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए x क्या लिखेंगे, x², अब माइनस प्लस -1 गुने 1 तो अब x² गुणांक क्या लिखेंगे, x² का गुणांक बराबर क्या, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न। सबसे पहले हेडिंग पर यह कहता है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। क्या कहता है, घात। सबसे पहले देखिए इसका हम घात लिखते हैं, घात बराबर। देखिए इस पे जो है ना, ऊपर पर जो है ना, ये आधार है सबके, ऊपर पर जो आता है वो क्या रहता है, घात रहता है। अब घात में सबसे बड़ा देखना, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, तो 4 है, तो घात बराबर क्या, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर देखिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे। अब घात में देखिए इस पे सबसे पावर कितना है, तो 2 ज्यादा है, 2 है ना, तो घात बराबर 2 आंसर।
अब इसमें हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घात। घात बराबर क्या, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पावर, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, घात की इंग्लिश क्या कहते हैं, पावर। यही पावर हो गया। अब इसमें देखिए ये जो है 20, इसका घात क्या होगा था, हर हमेशा ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे बाबू 2 का घात, तो हर हमेशा याद रखिएगा अंक जो होता है डिजिट, उस पर घात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए इस पे घात नहीं कर सकते, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 0। अब इसका घात देखिए, इसमें z पर पावर 5, 2z पर पावर 7, 5, तो घात बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका घात बताइए, इसका घात क्या होगा, x पर पावर 7 है, x पर पावर 1 है, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, 7। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 नंबर, 4 का एक प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़िएगा, कहता 25 घात के द्विपद, 2 गो पद लेना है। कितना पद लेना है, तो 2 गो पद लेना है। कैसे, तो 2x - 1, ये 2 गो पद हो गया। अब इस पे घात देना है कितना, 25, इस पे घात कितना देना है, 25। अब ये हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है, उसी प्रश्न में ये 4 के एक में ही कहता है 200 घात के एक पद क्या होना चाहिए, ए पद, जैसे ले लीजिए 2x ये पद हो गया, इस पे घात कितना, 200। ये उत्तर हो गया, ये भी उत्तर हो गया। अब 4 का 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहता 37 घात के त्रिपदी, तो 2x + 3x + 2, इस पे कितना दे देंगे हम, 37 घात दे दिए। 3 गो पद, 1 2 3 पद हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो उत्तर है हमें वही होना चाहिए, नहीं, कोई भी त्रिपदी हो सकता है। अब 50 घात के द्विपद, तो हमने लिखते हैं 2x + 1, इस पे कितना दे देंगे, 1 2 द्विपद हो गया, उस पे घात कितना रख दिया, 50। अब आइए 3 नंबर, 3 नंबर में कहता है 20 घात के द्विपद, 20 घात होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, द्विपद, 2x + 5 द्विपद हो गया, इस पे घात कितना, 20। यही उत्तर हो गया। फिर इसी में कहता है 10 घात के एक पद, ये पद लीजिए 2x, इस पे घात कितना, 10। कोई दिक्कत, यहाँ 3x 5x 7x कुछ भी देख सकते हैं। तो इस तरह आपका 4 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं कितना, 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कहता 5 नंबर हेडिंग क्या कहता, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन सा एक पदी है, फिर कहता कौन सा द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है, ऐसा पूछा जा रहा है, समझे। तो अब देखना हमें एक पदी कौन है, तो देखिए यहाँ कितना है, 2 है, हम क्या लिखेंगे, द्विपदी। क्या लिखेंगे, द्विपदी। ये आंसर हो गया। तो दिक्कत, अगर 2 है तो क्या लिखेंगे हम, द्विपदी लिखेंगे। अब देखिए 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एक पदी। यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कितना, 1 2 है तो क्या लिखेंगे, द्विपदी। ये उत्तर हो जाएगा। ये कितना, 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे, त्रिपदी। क्या लिखेंगे, त्रिपदी। ये उत्तर हो जाएगा। ये कितना, 1 है तो क्या लिखेंगे, एक पदी। क्या लिखेंगे, एक पदी। ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 6 नंबर प्रश्न से। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता निम्नलिखित बहुपद 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले x बराबर क्या लेंगे हम, 0। देखिए इस प्रश्न को हम यहां लिख देते हैं। प्रश्न लिखते हैं 5x² - 2x + 3। हमने x बराबर क्या लेंगे, 0। x बराबर क्या लिए, 0। तो यहाँ क्या लेंगे, 5 × 0² - 2 × 0 + 3। तो ये 5 × 0 तो 0, -2 × 0 0 + 3, तो बराबर कितना, 3। ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न, फिर यही प्रश्न उतारेंगे। 1 नंबर प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न यहाँ उतरेगा। 5x² - 2x + 3। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, x बराबर कितना लीजिएगा, 1। तो हमने क्या लिखते हैं, 5 × 1² - 2 × 1 +
3। तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3। तो 5 माइनस 2 प्लस 3, तो 5 3 8 माइनस 2 बराबर 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा यहाँ दिया प्रश्न, ये 3 नंबर कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो x बराबर कौन सी, -3। x बराबर क्या लिए, -3। तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 गुने -3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने -3 प्लस 3। तो 5 गुने -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 9 6 प्लस 3 9 बचे 45 प्लस 6 3 9। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 54। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह पहला आंसर क्या लिख सकते हैं, 3, दूसरा आंसर 6, तीसरा आंसर क्या 54। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, 7 के 1 दिया हुआ है p इंटू वाई बराबर दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। इसमें भी मान दिया, ऊपर पर देखिए हेडिंग का है, क्या करा, p इंटू 0, p इंटू 1, p इंटू 2। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, p इंटू 0। तो देखिए p इंटू वाई है और p इंटू 0, तो मतलब y बराबर क्या है, 0 है। तो हमने क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। तो 0 प्लस 0 प्लस 2 बराबर कितना, 2। ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम दूसरा प्रश्न देखिए, p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। तो हमने क्या लेंगे, p इंटू 1। तो p इंटू 1, तो p इंटू 1 तो y बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 दूना कितना 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए प्रश्न, तीसरा क्या है, p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होगा ना। तो हमने y बराबर क्या लेंगे, 2। 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4, 4 4 कितना 8। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 2, दूसरा क्या हो जाएगा तो 4, तीसरा क्या हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 7 का 1 नंबर हुआ, समझे। 7 का क्या हुआ, 1 नंबर। 7 का 1 नंबर है, यहाँ हालांकि 2 नहीं देने, ठीक है, ये 3 है, समझे। ये 7 का 1 नंबर p इंटू 0, एक उत्तर आ गया, p इंटू 1 दूसरा, और p इंटू 2, ठीक है, तीसरा। तो इसी तरह बारी बारी से में 5-6 प्रश्न है, सब में यही मान लगाना है, 0 1 और 2। इसको नोट कीजिए, हम दूसरा बताते हैं।